बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो महापुरुष जीवात्मा का कल्याण कर रहे थे। इस प्रकार आपने इस अमर ज्योति के आलोक को देश विदेश के कोने कोने में भर दिया। अब समय पाकर वे श्री आनंदपुर में आते हैं तथा मुक्त कंठ से आपके गुणानुवाद गाते हैं। श्री आनंदपुर के हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के उन नायक प्रेमियों के प्राण श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी आत्म उन्नति के लिए 5 स्वर्ण नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन व ध्यान को उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान कर रहे हैं। श्री आनंदपुर में पर्वों तथा यथा समय प्रवचनामृत वृष्टि द्वारा सबको कृतार्थ करते। यहाँ केवल विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका से आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया में मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान पारमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सत्संग, सेवा, दर्शन और ध्यान आनंद जी गुणों से सुघोषित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को बढ़ने में निरत है। इस महापावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त 1930 में श्री द्वितीयवाद साहेब जी महाराज जी के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान कर रहा है। इस महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष एवं पर्व के रूप में श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री हजूरी में मनाया गया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्ज्वल धवल किरणें बिखर रही थी। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए कि जितने भी त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए और समय के महापुरुष अवतारों और संतों की पूर्ण स्मृति को लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास वह लीलाओं का स्मरण मात्र से ही अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, वे तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो गए। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1980 के दिन का दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी, गुरुमुख एवं जिज्ञासु की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की और संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन, सत्संग, सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्मोन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत की गई जन्मों की बिछड़ी रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि समय समय पर श्री वचन अमृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है।
नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुँचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में शुद्धि लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती, पूजा, भजन, सुमरण, सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में श्रुति को लेकर के जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इसी प्रकार वचन अमृत के पश्चात शब्द के कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इसी खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेम भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषा आत्माओं का आश्रयवन, महान तीर्थधाम के रूप में सबके सम्मुख विद्वान है। इस महान तीर्थधाम का जय घोष चौकड़ी को गुंजयमान कर रहा है और करता रहेगा। 7 फरवरी सन 1984 वसंत पंचमी मंगलवार का शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों के लिए महान एवं विशेष पर्व था। अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योति से स्तंभ महापुरुषों की स्मृति दिवस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। स्मृति दिवस पर उनका स्वरूप हृदय में अंकित होता, दिल में अलौकिक खुशी की अनुभूति, आत्मा आनंद एवं मानसिक शांति से जीवन में उजाला भर देती। श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय जानशीन श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी वसंत पंचमी सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में यह समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। शास्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति, सेवा, सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए कि नाम ही अमर, सत एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया है और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भवसागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलकर अपनी मंजिलों मकसूद पर पहुंचा देगा। यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदि काल के नियमानुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, नाम अमोलक रत्नु पूरे सद्गुरु पासी, सद्गुरु सेवे लगिए कठे रत्नु देवे पारगासी। धनु वड़भागी है जो आए मिले गुरु पासी। गुरुवाणी में भी बार बार समझाया और कहा है, करोड़ों जन्मों से जीव 84 के यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लीप लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाएंगे। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है, जिसको पा लेने पर दुख गम नजदीक ही नहीं आ सकता। जैसे दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्मांतरों से मालिक की बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए।
इस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मार्ग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दीनदयाल जी, श्री प्रथम वात्स्यायन जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय वात्स्यायन जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया है। सद्गुरु प्रकटे जगत में, हुआ अज्ञान विनाश, चाहो और सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे ही गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं, जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं और वे इससे लाभ उठाते हैं। वे अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री वचन अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो गए। जय जयकार अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय वात्स्यायन जी महाराज जी ने शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने स्मरण किया। प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। श्री वचन हुए। गुरुमुखों, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मनुष्य देही प्राप्त हुई। यह ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभाग्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत सत्पुरुषों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं। यह प्राकृतिक विधान है कि जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। गुरुमुखों,